तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द हार्ट ऑफ सी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 2017 की स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग 1850 से होती है और मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक फेमस राइटर दिखाया जाता है और वो राइटर इस जगह का नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आया होता है। वो राइटर एक घर के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन उस घर में जो लेडी रहती थी वो उस राइटर को वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद वो कोई कस्टमर है। लेकिन वो राइटर उस लेडी को अपने बारे में बताता है कि मैं एक राइटर हूँ। वो लेडी उसकी बात समझ जाती है और दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है। असल में वो राइटर इस घर में उस लेडी के हस्बैंड से मिलने आया था, जिसका नाम थॉमस था, जो कि एक बूढ़ा इंसान होता है। यहाँ पर वो राइटर उस बूढ़े आदमी यानी थॉमस से एक स्टोरी सुनने आया था, लेकिन जब वो राइटर थॉमस से मिलता है तो थॉमस उसकी इंसल्ट करने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस की गुस्से को इग्नोर करता है और कहता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने के लिए आया हूँ। वो राइटर थॉमस को पैसों की भी ऑफर करता है कि अगर आपने वो मुझे कहानी सुना दी तो मैं आपको बहुत से पैसे दूंगा, और इसके बाद वो थॉमस के आगे अपने सारे पैसे रख देता है। लेकिन थॉमस पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री चेक करो, वहाँ पर तुम्हें वो कहानी मिल जाएगी। लेकिन वो राइटर कहता है कि वो कहानी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, ना कि गवर्नमेंट की हिस्ट्री से। और इसकी ये बात थॉमस को गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ। और थॉमस ये भी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो राइटर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की वाइफ उस राइटर को वहाँ से जाने नहीं देती, बल्कि उसका रास्ता रोक लेती है। थॉमस की वाइफ उससे माफी भी मांगती है थॉमस के बिहेवियर पर। वो उस राइटर से कहती है कि तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने स्टोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, और यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। यहाँ पर थॉमस की वाइफ थॉमस के पास खुद जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी स्टोरी सुना दे, यानी उस इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ पेश आया था। इसके बाद वो स्टोरी सुनाने के लिए रजामंद हो जाता है, और दूसरी वजह ये थी कि वो काफी गरीब थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी कि तुम बर्दाश्त कर पाओ, क्योंकि ये कोई बच्चों की स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक दुखी स्टोरी थी। वो बताता है कि मेरी लाइफ का ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे चेंज कर दिया। और अब थॉमस अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। ये ईयर 1820 होता है। इस टाइम समुद्र में वेल का शिकार किया जाता था, क्योंकि वेल का ऑयल बहुत महंगा था, इसलिए वेल का शिकार किया जाता था और बहुत से लोग वेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को वेल का शिकार करने का, उसका ऑयल निकालने का बहुत ही ज्यादा शौक था, और वो इस बात पर बेट भी लगाया करते थे कि जितनी भी शिप्स समुद्र में जा रही हैं, उनमें कौन सी शिप सबसे ज्यादा ऑयल लेकर आएगी। वहीं पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओवेन, और वो एक कंपनी के लिए काम करता था। ओवेन की एक वाइफ भी थी, और वो जिस कंपनी में काम किया करता था उनका भी काम यही था कि वो वेल का शिकार करते थे, और ये कंपनी भी ऑयल हासिल करने के लिए ऐसा किया करती थी। फिर ओवेन उस कंपनी के हेड से मिलता है। वो ओवेन को बताते हैं कि इस बार हम वेल के शिकार के लिए अपना एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं, और उस शिप के ऑफिसर तुम होगे। ये बात सुनकर वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उससे कहा था कि नेक्स्ट टाइम तुम ही कैप्टन बनोगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि वो कैप्टन किसी और को बना रहे थे, और कैप्टन बनने वाले का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज कंपनी के एक ऑनर का बेटा था। इस बार भी वो ओवेन से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम ही कैप्टन बनोगे, क्योंकि ओवेन एक काबिल इंसान था, इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। और फिर ओवेन उनकी ये बात मान लेता है। ओवेन उनसे कहता है कि तुम मुझे रिटन फॉर्म में दो कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ही कैप्टन बनाओगे। फिर हमें ओवेन दिखाया जाता है, जो कि अपने सफर पे जाने के लिए तैयारियां कर रहा था। ओवेन की वाइफ उसके जाने पर ज्यादा खुश नहीं थी। वो कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत जल्दी ही वापस आ जाओगे। वो उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि उसे उसका प्रॉमिस याद रहे। यहीं पर सीन कट होता है और हमें वही लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है। वहीं पर जॉर्ज का फादर भी था। जॉर्ज का फादर उससे कहता है कि जाओ और कामयाब होकर ही वापस लौटना। और वो सब लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और उन लोगों को भेजने के लिए वहाँ पर सिटी के काफी लोग भी आए होते हैं। वहीं पर हमें एक यंग लड़का जिसका नाम थॉमस होता है दिखाया जाता है। ये वही यंग थॉमस है जो कि हमें स्टोरी सुना रहा है और अब बूढ़ा हो चुका है।
है। थॉमस पहली बार शिप पर शिकार पर जा रहा था। ओवन के वहाँ पर बचपन के दोस्त भी थे। यहीं पर ओवन और कैप्टन जॉर्ज आपस में मिलते हैं और उनकी नोकझोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज अपना कैप्टन होने का रौब ओवन पर जमा रहा था, लेकिन ओवन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जॉर्ज कैप्टन था। फिर उनका सफर शुरू हो जाता है और वो थोड़े ही दूर जाते हैं कि शिप में खराबी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि शिप फंस गई है और ओवन अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। ओवन ये इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और जो जॉर्ज था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये कि जॉर्ज में वो काबिलियत नहीं थी जो कि ओवन में थी, इसीलिए वो ओवन से जेलस हो जाता है और वो रात को डिनर पर इस बात का बदला ओवन से लेता है। वो उसकी काफी इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम गरीब हो और एक सिर्फ फार्मर के बेटे हो। क्योंकि ओवन से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने साथियों से कहता है कि हमने सुबह जल्दी उठना है। इस शिप पर गरीब लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अगले दिन जॉर्ज फिर से ओवन को ऑर्डर देने लगता है। ओवन को ना चाहते हुए भी उसके हुक्म को मानना पड़ता था कि तभी ओवन का ध्यान एक समुंदर के तूफान पर जाता है। वो ये बात जॉर्ज से शेयर करता है, आगे समुद्री तूफान है और वहाँ पर बहुत खतरा है, हमें शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन वो ओवन की बात नहीं मानता और शिप को नहीं मोड़ता और जैसे ही वो तूफान में एंटर करते हैं तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। तूफान में भी ओवन चिल्ला रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ लो, लेकिन जॉर्ज अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो शिप को और ज्यादा तूफान के अंदर ले जाता है। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन किसी न किसी तरह वो तूफान से बाहर आ ही जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवन को कहता है कि तुम सबके सामने मुझे सॉरी बोलोगे और हम इस शिप को वापस अपने आइलैंड पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये कि हम वेल का शिकार किए बगैर ही यहाँ से चले जाएंगे। ओवन जॉर्ज को काफी समझाने की कोशिश करता है, अब देखो कि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत सी जिंदगियों का सवाल है, क्योंकि वो पीछे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही लौटेंगे और ओवन जॉर्ज को राजी कर ही लेता है। इसीलिए वो वापस जाने के बजाय आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सी वेल्स मिल जाती हैं। वो लोग वेल्स का शिकार करने के लिए अपनी बोट पर ही निकल जाते हैं। तभी ओवन एक वेल पर अटैक कर देता है। वो वेल काफी बचने की कोशिश करती है लेकिन वो मर जाती है। उसके बाद वो लोग उस वेल को शिप पर ले आते हैं और वो लोग उसका तेल निकालने लगते हैं। अब उन्होंने वेल के अंदर भी किसी को भेजना था, क्योंकि थॉमस साइज में छोटा था, इसीलिए वेल के अंदर वो थॉमस को भेजता है और शिकार किए उन्हें काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें फिर कोई शिकार नहीं मिलता। और परेशानी की बात तो ये थी कि उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, क्योंकि वो ज्यादा आगे तक नहीं गए थे, इसलिए वो बीच में एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वो लोग वहाँ पर एक कैप्टन से मिलते हैं जो कि वेल के शिकार के लिए ही वहाँ आया था। वो सब लोग उस आदमी से मिलते हैं और वो उन्हें आखिरी शिकार की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हम समंदर के बीचों बीच आ गए थे जहाँ पर हमारा सामना समंदर की सबसे बड़ी वेल से हुआ और वो वेल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी जिसे ग्रेट वेल कहा जाता है। लेकिन उस वेल ने उनकी शिप पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कैप्टन का एक हाथ और एक बाजू टूट गए और उसके बाकी साथी भी मर गए। लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानते, वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, इसीलिए वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उनके दिल में लालच आ गया था कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रेट वेल है। जिसके बाद वो उस जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें 14 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और आखिरकार वो उस जगह पर पहुँच ही जाते हैं जिसके बारे में उन्हें कैप्टन ने बताया था, जहाँ पर ग्रेट वेल है। सब लोग अपने हथियार और बोट्स लेकर वहाँ पर जाने लगते हैं। अभी वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ओवन की बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग बोट से गिर जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी वेल को देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस कैप्टन ने स्टोरी सुनाई थी। लेकिन वो फिर ग्रेट वेल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो ओवन के साथी थे वो अभी तक बोट में ही बैठे हुए थे, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो एक वेल पर अटैक कर देते हैं। वो वेल को मारने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसा करते हुए ग्रेट वेल देख लेती है, इसीलिए वो सीधा उनकी शिप पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी शिप डूबने लगती है। जॉर्ज भी बोट में बैठा ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उस वेल को छोड़कर अपनी शिप की तरफ आने लगता है। अब क्योंकि उनका शिप डूबने लगा था तो जॉर्ज सबको ऑर्डर देता है कि वो शिप को जल्दी से छोड़ दें और वो सब लोग बोट में आ
जाते हैं और जितना भी खाना पीना उनके हाथ लग गया था वो उसे ले लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे होते हैं, लेकिन उनका वहाँ से निकलना अब काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो लोग फिर एक समुद्री तूफान में फंस चुके थे और इसी तूफान में ओवन का बचपन का फ्रेंड भी काफी जख्मी हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके दिन गुजरने लगते हैं। ओवन अपने जख्मी फ्रेंड की काफी खिदमत किया करता था, जबकि ओवन के बाकी साथियों को वो सिर्फ एक बोझ लग रहा था। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अब उनके पास खाना पीना भी खत्म हो गया था। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी कि जैसे वो बस मरने ही वाले हों कि तभी उनके एक साथी को जमीन नजर आ जाती है, इसीलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो जमीन की तरफ जाने लगते हैं। वो किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि ओवन को कुछ फील होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट वेल होती है जो कि सारी बोट्स से टकरा जाती है और उनकी सारी बोट्स टूट जाती हैं और वो समुद्र की लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाते हैं और उनकी हालत जंगली जानवरों से कम नहीं थी। यानी आइलैंड पर आने के बाद उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वो उसे खाते जा रहे थे। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए कहता है, जिससे ये होगा कि अगर समुद्र में कोई शिप होगा तो वो उन्हें देख लेगा। खाने की तलाश में एक दिन उन्हें एक केव मिल जाती है जिसके अंदर बहुत से लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे, जिसका मतलब ये था कि वहाँ पर पहले भी बहुत से लोग आकर फंस चुके थे और उनकी मदद को वहाँ पर कोई भी नहीं आया और वो सोचते हैं कि किसी दिन हम भी इन लोगों की तरह ही मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपनी टूटी हुई बोट्स को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पे ही रहने का फैसला करते हैं, जिनमें ओवन के बचपन का फ्रेंड भी होता है। जाते जाते ओवन उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद हमें 48 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और उन लोगों का काफी बुरा हाल था। खाए पिए बगैर वो काफी मुश्किल से ही जिंदा थे। फिर उनका एक साथी मर जाता है। ओवन का एक फ्रेंड उसे समुद्र में फेंकने वाला था, लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसे फेंकने के बजाय खा लेते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसके बाद वो अपने उस फ्रेंड को खा लेते हैं। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें बूढ़ा थॉमस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी दुखी था कि उसे अपने ही साथियों की डेड बॉडीज को खाना पड़ा। कि तभी ओवन की वाइफ भी वहाँ पर रोती हुई आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर वो थॉमस को कहती है कि आगे क्या हुआ, आगे सुनाओ। फिर उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अभी तक समुद्र में फंसे हुए थे। उनका भूख की वजह से काफी बुरा हाल था, इसलिए वो मजबूर होकर सरवाइव करने के लिए आपस में एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी हार जाता था उसे मार दिया जाता था और बाद में सारे साथी मिलकर उसे खा जाते थे। फिर एक दिन वो कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कजन को गन देते हुए कहता है कि मुझे शूट करके मार दो, लेकिन जॉर्ज का वो कजन उसको शूट करने के बजाय खुद को ही शूट कर लेता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। एक दिन फिर से वही ग्रेट वेल दिखाई देती है। तभी ओवन उस ग्रेट वेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओवन उस वेल की आंख देख लेता है, तो ओवन उस पर अटैक नहीं करता और वो वेल भी वहाँ से चली जाती है। फिर काफी दिन के बाद एक शिप दिखाया जाता है। वो शिप के लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं, इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो बोट जिसमें ओवन और थॉमस थे, वो बोट तो अलग हो चुकी थी। ओवन और थॉमस का बहुत बुरा हाल था, वो बिल्कुल मरने ही वाले थे कि तभी ओवन की नजर उस शिप पर पड़ती है और वो शिप को अपनी तरफ मदद के लिए बुला लेते हैं और फिर वो उस डेंजर सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। फाइनली उन्हें बचा लिया जाता है और कुछ दिन के बाद उन्हें घर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन्हें देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग तो कब के मर चुके होंगे। वहीं ओवन की वाइफ भी होती है, जो उसके इंतजार में कब से बैठी हुई थी। ओवन की वाइफ उसके पास आती है और उससे मिलती है। फिर उसी दिन ओवन और थॉमस मिलते हैं, जहाँ पर ओवन थॉमस को निशानी के तौर पर अपने वेल पेन दे देता है। जिसके बाद कंपनी के लोग ओवन और जॉर्ज को बुलाते हैं वो स्टोरी सुनने के लिए जो उनके साथ समुद्र में हो चुका था, क्योंकि किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करना था, इसीलिए ओवन वहाँ से जाने लगता है। ओवन जाते जाते जॉर्ज से कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो और इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। जहाँ पर जॉर्ज पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन फिर वो सारी बात सच बता देता है, लेकिन कंपनी के लोग कोई झूठी कहानी बता देते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ओवन दिखाया जाता है, क्योंकि अब ओवन को एक नई जिंदगी मिली थी।
इसीलिए वो अपनी न्यू लाइफ का अच्छे से स्टार्ट लेता है और उसने वादे के मुताबिक उस आइलैंड पर अपने दोस्त के लिए एक शिप भी भेज दी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ओवेन का फ्रेंड मर चुका था और यहीं पर थॉमस की कहानी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद वो राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे। वो कहता है हाँ, लेकिन मैं इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दूंगा जो कि रियल कहानी पर बेस्ड होगी। इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस राइटर ने बुक लिख दी थी और वो काफी फेमस भी हुई थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।